हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकेड में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स बताऊंगा। आज के कमांड्स हैं रिवीजन क्लाउड कमांड, एलिप्स कमांड और बाउंड्री कमांड। ये तीनों ही कमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग्स बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। एलिप्स कमांड के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होता है वो है EL। कीबोर्ड से हम EL लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास एक सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करना है हमको, उसके बाद हमको स्लाइड करना है और फिर दूसरा पॉइंट देना है। तो एलिप्स जो होता है ऐसा ओवल शेप में सर्कल होता है, उसको एलिप्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक टाइप का सर्कल है बट इसका शेप थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसको एलिप्स कहते हैं। एलिप्स के लिए EL करना है टाइप और एंटर करना है। तो पहला पॉइंट लेना है हमको एक्सिस के लिए और दूसरा पॉइंट लेना है। तो इस टाइप से आप एलिप्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्पेसिफिक लेंथ के लिए एलिप्स कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमको EL करना है और एक एक्सिस के लिए हम एंड पॉइंट ले लेते हैं। पहले इधर से ये मान लो मैं 10 फीट ले लिया एक साइड, और दूसरे साइड के लिए मैं ले लेता हूँ 4 फीट। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं, ये हमारे डायमेंशन टूल बार से। तो ये 5 फीट का रेडियस हो गया, 10 फीट का हमने लेंथ लिया था। तो 10 फीट का हमारा ये लेंथ आ गया एलिप्स के लिए, और एक जो दूसरा लेंथ लिया था हमने 4 फीट का लिया था। तो ये हमारा 4 फीट और 10 फीट दो एक्सिस के एक्स और वाई एक्सिस में हमारे एलिप्स क्रिएट हो गए हैं। वैसे ही एलिप्स के साथ एक हमारा एलिप्स का आर्क बनाने का ऑप्शन भी आता है एलिप्स के साथ ही, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको EL एंटर करना है, फिर उसके बाद A एंटर करना है, फिर आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा साइड सेलेक्ट किया, उसके बाद तीसरा आपको किस साइड से आर्क कट करना है वो ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे मैं इधर क्लिक किया तो एक 1/4 पार्ट आ रहा है, इधर हाफ आ रहा है, इधर जाएंगे तो ये हमारा 3/4 पार्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एलिप्स में आर्क भी बना सकते हैं हम। ये ऐसा ओके कर दिए। तो एलिप्स में आर्क बनाना है, अगर एलिप्स हम बनाते हैं उसमें से अगर हमको आर्क निकालना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है, कमांड होता है EL एंटर, A एंटर, फिर हमको पहला पॉइंट लेना है जैसा हम एलिप्स में होते हैं वैसे ही, और दूसरा पॉइंट लेना है। और तीसरे बार जब आपको पॉइंट लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपको आर्क कितना चाहिए। अगर यहाँ तक पूरा करेंगे तो वो पूरा एलिप्स ही बन जाएगा, लेकिन ये आर्क एलिप्स के साथ लिए तो हम ऐसा आर्क बना सकते हैं। इस टाइप से ये एलिप्स में आर्क कमांड होता है। एलिप्स में आर्क को भी हम लेंथ ले सकते हैं, उसकी साइज ले सकते हैं। EL एंटर, A एंटर करने के बाद सेम वैसे ही हम एलिप्स जैसा यहाँ पे 5 फीट ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं 2 फीट ले लेता हूँ, और तीसरे पॉइंट पे हम ऐसा एक हमारा एलिप्स बन गया। चार फीट डायमीटर आ गया और ये 5 फीट आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एलिप्स कमांड यूज कर सकते हैं। EL एंटर, A एंटर, और ये तीसरा हमारा आर्क ले लिया। अब इसको मेजर कर लेते हैं हम सेंटर पॉइंट से। ये आ गया 5 फीट, ये आ गया 2 फीट।
तो ये स्टेप से हम आर्क का लेंथ भी ले सकते हैं। ये सेम इलिप्स जैसे बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन तीसरा पॉइंट लेने से ये आर्क में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड का यूज बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए उसके लिए सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मैं लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस टाइप से। आप ऐसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट में बाउंड्री कमांड यूज कर सकते हैं। मान लो इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इस कमांड पे हम बाउंड्री कमांड यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है बाउंड्री कमांड से। तो बाउंड्री कमांड के लिए हमारे लिए शॉर्टकट की होता है BO एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पॉलीलाइन रखना है और यहाँ पे पिक पॉइंट हमको लेना है। जैसे हम सेंटर पे पिक पॉइंट लेंगे वैसे ही आपको दिखा देगा कि यहाँ पे पिक कर लिए हमने पॉइंट को और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक अलग से इसके ऊपर एक लेयर बन गया है। तो इसके लिए हम मूव कमांड यूज कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा। M एंटर करके इसको मूव कर दिए। ये मूव कमांड मॉडिफाई टूल बार से आता है, इसको मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा आपको मैं। लेकिन बाउंड्री के लिए हमको मूव करके देखना पड़ता है कि हमारा बना है या नहीं है बाउंड्री। तो ये हमारा जो बाउंड्री कमांड चलाने के बाद ऊपर से जो बना है वो एक लेयर है, और ये हमारा ओल्ड लाइन वाले कमांड से बना हुआ रेक्टेंगल है। तो आप देख सकते हैं कि बाउंड्री कमांड क्या करता है कि जैसा शेप रहता है उसके ऊपर एक नया बाउंड्री क्रिएट कर देता है। और इस बाउंड्री को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे कि हमको अगर एरिया निकालना है, एरिया कमांड के लिए हम LI लिस्ट वाला जो प्रॉपर्टीज वाला होता है वो सिलेक्ट करते हैं, LI एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर। तो यहाँ पे आपको स्पेस के साथ यहाँ पे ऐसा एरिया भी बता देता है। तो एरिया निकालने के लिए भी काम आता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट करना है उसके लिए भी काम आ जाता है। इस तरीके से हम बाउंड्री कमांड यूज करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। BO एंटर, पिक पॉइंट किया, सेंटर में कहीं भी ले लिया, ओके कर दिया। फिर इसको आप मूव करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा पुराना लाइन कमांड के साथ बना हुआ ऑब्जेक्ट है, और ये नया बाउंड्री कमांड चलाने के बाद बना हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों उसके बाद हमारा जो तीसरा कमांड है आज का है वो है हमारा कमांड रीजन कमांड। आज जो मैं कमांड बता रहा हूँ, सॉरी रीजन नहीं, आज का हमारा तीसरा कमांड है रिवीजन क्लाउड कमांड। रिवीजन क्लाउड कमांड एक क्लाउड जैसा एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, आर्क के थ्रू बनता है वो। उसके लिए हम देख लेते हैं कि रिवीजन क्लाउड कमांड कैसे यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है REV और C, रिवीजन क्लाउड। जैसे REVC करेंगे, आप एंटर करेंगे तो आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना है और अपने माउस को बस स्लाइड करना है, आपको डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के बाद जैसे ही आप एंड में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये जाते हुए दिखेगा, ऐसा क्लाउड जैसा बनता है। सिलेक्ट करके हम एंटर कर दिए। इसके बाद ये पूछता है इसको रिवर्स डायरेक्शन में रखना है या नॉर्मल डायरेक्शन में। अगर रिवर्स कर देते हैं तो देखते हैं कैसा होता है। तो रिवर्स में ये हमारे क्लाउड को रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया। तो हमारे पास जो रिवीजन क्लाउड है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम REVC एंटर करेंगे हमारे पास नीचे में ऐसे ना R कमांड, ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल, पॉलीगन, फ्री हैंड, स्टाइल और मॉडिफाई, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रेक्टेंगल हम यूज करके देखते हैं। ये हमने R एंटर कर दिया, फिर उसके बाद आपको ऐसा सेलेक्ट करना है। तो ये इसका आर्क का लेंथ कम है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। जूम करने पे आपको समझ आएगा कि ये रिवीजन क्लाउड जो है हमारे लिए इस टाइप सा एक रेक्टेंगल बना दिया। REVC करते हैं हम एंटर। उसके बाद हम आर्क का लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो आर्क के लिए A एंटर करना है। तो स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क है, ये हम बढ़ा देते हैं सीधा सीधा 10 इंच कर देते हैं, और मैक्सिमम हम इसको कर देते हैं 20। तो उसके बाद हम बना के देखते हैं। तो ये हमने बना के देखा तो यहाँ पे आपका आर्क थोड़ा बढ़ गया है। इस तरीके से हम बना सकते हैं हमारे रिवीजन क्लाउड में रेक्टेंगल। वैसे ही और देख लेते हैं। REVC करते हैं तो हमारे पास एक पॉलीगन का ऑप्शन आता है, P एंटर। तो आप जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे ये शेप में पॉलीगन बना देगा, पॉलीलाइन बना देगा, पॉलीगन बना देगा ये। REVC एंटर।
तो ये हमारे लिए ऐसा पॉलीगोनल शेप में अलग अलग बना देता है। वैसे ही देखते हैं फ्री हैंड क्या है, F एंटर। तो ये फ्री हैंड जो हम पहले जो बनाए थे वो उस टाइप से फ्री हैंड है, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं फ्री हैंड को। ये रिवर्स करने से हम इसको नो कर देते हैं तो ये वैसे ही रहेगा। और देख लेते हैं हम REVC एंटर करने के बाद हमारे पास एक स्टाइल का ऑप्शन है, S एंटर करते हैं तो नॉर्मल या कैलीग्राफी का ऑप्शन आता है। कैलीग्राफी वाला आर क्या, रिवीजन क्लाउड क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से हमारा बन रहा है, मूव कर देते हैं तो ये इस टाइप से जो है कैलीग्राफी टाइप का दिखता है। ये हम एक बार और करके देखते हैं। यहाँ पे REVC एंटर, स्टाइल में जाने के बाद हमको यहाँ पे कैलीग्राफी सिलेक्ट किया, तो इस टाइप से आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है ऐसा थोड़ा कैलीग्राफी टाइप का हमारा रिवीजन क्लाउड बना है। ये इस टाइप से थोड़ा 3D जैसा दिख रहा है ये। वैसे देख लेते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन है रिवीजन क्लाउड में। REVC करने के बाद एक हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन आता है। मॉडिफाई करने के बाद इसको सिलेक्ट करके हम इसके बीच से कहीं से भी ऐसा और बना सकते हैं। ये कैलीग्राफी वाला ही है हमारा, ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप रिवीजन क्लाउड कमांड को यूज कर सकते हैं। ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज करते हैं। ये हमारा कैलीग्राफी टाइप का इस टाइप सा आ जाता है, जूम करने पे दिख रहा है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारे जो कमांड्स थे वो थे, सबसे पहले मैंने लिप्स कमांड बताया, उसके बाद मैंने आपको बाउंड्री कमांड बताया और फिर मैंने रिवीजन क्लाउड कमांड बताया। एक क्लाउड जैसा शेप होता है इसलिए इसको रिवीजन क्लाउड बोलते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के। तो फ्रेंड्स ये कमांड आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा और आगे के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल IM AutoCAD को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए और आप बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मैं कभी भी नया वीडियो अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।